बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2C है। क्वेश्चन हम इसका 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें ना हम थर्ड पार्ट को ही बस टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे ने पूछा था कि मैम इसका सेकंड मेथड है, तो मैं यहाँ पे ना 2 मेथड करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो सिंपल क्या होता है कि आप ना इनके फैक्टर्स निकाल लें, यानी कि कंबाइंड जो फैक्टर्स है ना वो निकाल लें। 6, 3 एंड 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो बाकी 2 बचा, 2 को भी हम कर लेते हैं। मतलब कि जो कॉमन इनका फैक्टर है वो क्या है, 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखना है 6। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट मेथड है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आपने जरा ध्यान से समझना। क्या करने लगे हम, मैं यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी जगह छोड़ने लगी हूँ, और साथ ही साथ ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज, और मल्टीप्लाई और थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। इसकी जो है ना वो मैं आपको लॉजिक बाद में बताऊंगी कि यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं। -1 लिखा और साथ ही मल्टीप्लाई के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। ये मैंने क्या किया, ऊपर वाली सारी वैल्यूज लिख के उनके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई किया और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी, ताकि ना यहाँ पे हम कुछ फिलिंग कर सके। तो फिलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने फर्स्ट फ्रैक्शन देखना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है ना, डिनोमिनेटर को कहते हैं जो फ्रैक्शन के नीचे वाला हिस्सा होता है डिवाइड के, तो उसको आपने कंपेयर करना है ये जो अभी अभी हमने नीचे कॉमन फैक्टर्स लेके आए हैं ना उसके साथ। अब देखिए 6 और 6 बिल्कुल सेम है ना। तो जब हमारे पास ऐसा होता है ना, देखिए 6 का टेबल के मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 6 आए, ऑब्वियसली 1 तक। तो ये 1 जो है ना यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन को कंपेयर किया था, तो उसकी वैल्यू के साथ हमने 1 को लिख देना। ठीक है, अब आती है इसकी -2 की। अब सेकेंड फ्रैक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 6 आए, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 जो है वो अब इस न्यूमिनेटर यानी कि इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो चीज मिस हो जाती है वो हम ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 एज इट इज। अब फिर से हम इस थर्ड फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, तो थर्ड फ्रैक्शन में भी 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आए ऑब्वियसली 2 तक। तो 2 को सिंपल इसके न्यूमिनेटर जो थर्ड कंपेयर कर रहे थे ना उसके न्यूमिनेटर उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाला पार्ट। अब सिंपल हम इनको सोल्व कर लेते हैं। वी नो डैट कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना जब तक आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व ना हो जाए। तो -1 1 ज़ा 1, माइनस अब 2 2 ज़ा 4, -1 2 ज़ा 2, नीचे आ जाएगा 6। अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी यहाँ पे हो रहा है। देखें, अब हम इनको थोड़ा सा ना साइन की फॉर्म में ले लेते हैं। माइनस माइनस, वही नो डैट कि अगर साइन सेम हो तो हम जो वैल्यूज हैं उनको कर देते हैं प्लस। देखिए माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, इन वैल्यूज को कर देते हैं प्लस। 1 में 4 ऐड किया 5, लेकिन जो साइन है ना वो माइनस का आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो -2 है वो एज इट इज आ जाएगा, और नेक्स्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेम वही बात है। अब इसमें भी माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, जब हम एडिशन में ये कर रहे होते हैं ना, सेम सेम नेगेटिव वैल्यू को ले रहे होते हैं, तो माइनस माइनस वैल्यूज को कर देते हैं प्लस। 5 में 2 ऐड किया 7, और साइन आएगा नेगेटिव, एंड 6 जो है वो डिवाइड में एज इट इज। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि एक तरह से ना बहुत आसान है, और ज़्यादा जो है ना बच्चे वही चूज करते हैं। ठीक है, इसको ज़रा समझना और देखना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये जो सेकंड मेथड है इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं, और साथ ही साथ ना मैं इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। प्लस माइनस, वी नो डैट की जो प्लस है ना ये इसका साइन है, यानी कि इस फ्रैक्शन का, तो इसमें पहले से ही एक साइन मौजूद है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस आ जाता है। जब ऑपोजिट साइन आ जाते हैं ना तो हमेशा हम माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2/3 -1/3। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, आप चाहे ना ये वाला स्टेप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्टेप आप इंक्रीज ना करें। अब सिंपल आपने करना क्या है, ये जो आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहे हैं आपने इनको जो है ना वो एक जैसा बनाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं कि फैक्टर्स निकालने से हमारे पास क्या आया, 6। ठीक है, फैक्टर्स जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले तो 6 आया ना, तो इसका मतलब है कि 6 ही सबसे ग्रेटर है। अब आपने 3 को भी 6 बनाने की कोशिश करनी है, और अब आपने वो कैसे करना है, सिंपल 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 6 आए 2 तक, तो 2 को आपने डिवाइड भी कर देना है और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है। ठीक है,
-1/3। अब 3 फिर से हम 6 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 6 आए, 2 तक। 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये जो है ना, ये स्टेप हमने खुद से एक्स्ट्रा किया है, ये इसलिए किया ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। ठीक है, कटिंग करने के बाद फिर से 1 आ रहा है ना, फिर से 2/3 आ रहा है ना, मतलब ये कि हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। -1/6 -2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है। -2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6। अब देखिए बिल्कुल सेम आ गया। और जब हमारे पास एलसीएम में ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जो बिल्कुल सेम हो, तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख के फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब सोल्यूशन जो है ना वो इसी तरीके से है जो फर्स्ट मेथड में हमने किया था। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 1 में 4 ऐड किया 5 एंड -2 एज इट इज। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो आप तीनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 5 में 2 ऐड किया 7 एंड 6। देखें कंपेयर करने से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक जैसा है ना। तो इसका मतलब है आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है।